आजमगढ़ 21 सितंबर समाज सेवा, सृजन, आंदोलन और संघर्ष की बड़ी इबारत लिखने वाले संगठन भारत रक्षा दल ने आज अपना स्थापना दिवस स्थानीय नेहरू हाल सभागार में बड़ी धूमधाम से इस संकल्प के साथ मनाया कि अब हम लोग अपने अन्य कार्यक्रमों को करने के साथ साथ चुनाव में दारू, मुर्गा, पैसा लालच देकर चुनाव जीतने वालों के सपनों को मिट्टी में मिला देंगे ताकि व्यवस्था में सुधार हो और गरीब का बेटा भी चुनावी भागीदारी कर सके। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ संगठन के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर राजीव पांडेय के उद्घाटन भाषण से हुआ। इस समारोह में भारत रक्षा दल के पदाधिकारियों ने संगठन द्वारा किए गए कार्यक्रमों, आंदोलन और संघर्ष पर चर्चा करते हुए उनकी समीक्षा कर संगठन के उन कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जिन्होंने दल के कार्यक्रमों में विशेष भूमिका निभाई। पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर उनका अभिनंदन भी किया। इसी कार्यक्रम में कृष्ण मोहन त्रिपाठी अपने संबोधन में कहा कि हम भारत रक्षा दल को हमेशा ही सहयोग देते रहते हैं और उनके कार्यक्रम में हमें आते रहते हैं और आगे आते रहेंगे। श्रीवास्तव, द्वारकाधीश पांडे आदि कार्यकर्ताओं के सहित नगर के कार्यकर्ता तथा जिला और ब्लॉक और तहसीलों के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने किया। भारत रक्षा दल का मनाया जा रहा है, किन उद्देश्यों के साथ ये मना रहे हैं और इसकी स्थापना किन उद्देश्यों के साथ हुई? भारत रक्षा दल की स्थापना भी अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई। उसमें भ्रष्ट राजनीति को देखते हुए हम लोगों ने कदम बढ़ाया है कि पूरी व्यवस्था हमारी राजनीति से चल रही है और जहां तक शोषण और भ्रष्टाचार का मामला है ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो कुल मिला जुला के जनता की अगर भागीदारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे, जो पीड़ित है उसी को जगाएंगे तो कुछ न कुछ मसला हल निकल पाएगा। इसीलिए हम लोग हर साल लगभग 27 साल हो गए हम लोगों को पढ़ाई के दिनों से ये काम कर रहे हैं। और एक तो आज इस समय में हम लोग समाज में बड़ा स्थान बना लिए हैं और आने वाले समय में 2-4 मुद्दे हमारे हैं। अभी 2026 में चुनाव आ रहा है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत वगैरह का। इसमें दारू, मुर्गा, साड़ी नोट बांटने वाले की जमानत जब्त कराने का अभियान और उत्तर प्रदेश से दारू की बिक्री बंद हो का आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। और बाकी जो एज इट इज चलती रहेंगी, सेवा का कार्य, रचना का कार्य, कोई गरीबों की और मजबूरों की मदद करेंगे और जो भी जिस लायक हो उसकी पात्रता को हम लोग पूरा सम्मान देंगे। और एक काम और नई घोषणा करी हम लोग, जो दूल्हे ससुराल में उनको सूट चाहिए, भारत रक्षा दल दूल्हों को सूट भी देगा जिनके पास ससुराल जाने के लिए सूट की व्यवस्था नहीं होगी। आज से हम लोग घोषणा कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। पूरे जिले में अगर किसी की बेटी के बाप को अगर लग रहा है उसका दामाद सूट मांग रहा है तो वो न दें, भारत रक्षा दल को बताएं। एक बड़ा मुद्दा है, आजमगढ़ महोत्सव हो रहा है, देश के सम्राट लोगों को बुलाने की परंपरा होती थी, क्या आपको इन्विटेशन भेजा गया? जहाँ से जनप्रतिनिधियों को नहीं भेजा गया? मुझको तो इन्विटेशन नहीं मिला, मुझे मीटिंग में बुलाया गया था। मैंने उस दिन एक बात रखी थी पहले दिन कि आजमगढ़ की जो महोत्सव वगैरह हो उसमें आजमगढ़ में जो अखाड़े हैं, कुश्तियाँ चलाई जा रही हैं, उनको भी शामिल किया जाए। लेकिन अभी पता नहीं, उन्होंने कहा कि खेल महोत्सव में करेंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे। और बाकी तो हम लोग बहुत उससे मतलब नहीं रखते, हम लोग खुद ही इतना व्यस्त रहते हैं, क्या हो रहा है बहुत पता नहीं। आजमगढ़ का नृत्य दल है और भारत रक्षा दल लोगों को नजर में रखता है, तो इन्विटेशन भेजना नहीं चाहिए था प्रशासन को? मुझे तो नहीं मिला अभी तक। क्या मनसा या किसके पीछे मानते हैं? राजनीतिक द्वेष है या फिर किसी जनप्रतिनिधि को नहीं भेजा गया? द्वेष नहीं है, समझ नहीं है। मेरे समझ से जो लोग इस कमेटी में होंगे, समिति में होंगे, उनकी इतनी दूरदर्शिता और समझ नहीं होगी कैसे मैनेज किया जाए, किन किन लोगों को समाहित किया जाए, ये उनकी समझ की कमी होगी। और डीएम साहब तो नए आए, अभी यहाँ के बारे में लोगों को पता नहीं है। बाकी लोगों की जिम्मेदारी होगी। अगर कुछ लोग ऐसे यहाँ पे जो संघर्ष कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सबको समाहित किया जाना है। मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे सबको समाहित किया जाना है। आपने पोखर तालाबों की लिस्ट मांगने की बात कही है 7 जिलों से, इस पर किस तरह की कार्रवाई आपके द्वारा की जाए कि बहुत अच्छे हमारे शहर में? बिल्कुल, अभी आरटीआई लगा रहे हैं कि, और हम लोग अभी ब्लॉक तहसीलों के कार्यकर्ता हैं, हर ब्लॉक से एक सूची, क्या नाम है, तहसील पे आरटीआई लगाएंगे, तहसीलदार को भेजेंगे कि हमारे ग्राम सभाओं में चारागाह, पोखरियाँ, भीटा कहाँ तक सुरक्षित हैं, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसकी रिपोर्ट। विभागों के भी लोग संलिप्त हैं ऐसे मामलों में? बिल्कुल संलिप्त नहीं होता तो गायब कैसे होता? आप आजमगढ़ में शहर में देख लीजिए, पोखरियाँ कहाँ हैं? अगर आप एक बोर्ड लगाया है कि नेताओं की पेंशन बोल दी जाए, सांसद विधायकों की, क्या कहना चाहिए? अरे बिल्कुल, ये तो बहुत ही जेन्युइन मुद्दा है, पूरे समाज को खड़ा हो जाना चाहिए। आम आदमी 500-1000 रुपए के लिए दर दर की टोकरे खा रहे हैं, हम 5 किलो राशन के लिए 80 करोड़ लोग मजबूर हैं। ऐसे में ये लोग एक नहीं, 2 नहीं, 3 पेंशन लेते हैं। अभी मैं दिल्ली में मीटिंग भी था, एक पूर्व मंत्री ने बताया कि जनता पार्टी के शासन में वो मंत्री थे, उन्होंने बताया कि 7,500 तक वेतन मिलता था, आज 98,000 उनको पेंशन मिलती है।
प्लस 6,000 रुपया होटल का रहना, 5 लाख का वो TADA वाला, और वर्तमान में तो और सारा मिल रहा है। जितने बार मंत्री विधायक सांसद होते हैं, कितना गजब की बेईमानी है। ये पीड़ित हैं हम लोग, और इस मुद्दे को जनता तक पहुंचाएंगे। वर्तमान सांसद से आपकी मुलाकात हुई है, तो वर्तमान सांसद को आपने समर्थन दिया था, ऐसे में आजमगढ़ के किसी मुद्दे पर आपसे बात हुई या उन्होंने आपसे कोई सलाह ली है? अभी तो कोई बात नहीं हो पाई। जीतने के बाद हम लोगों ने तय किया था कि कुछ अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति जाए, तो हम लोगों ने भेजा है। बाकी अगर नहीं करेंगे तो हम वो भी जानते हैं। हमने तो घोषणा की है कि अगर आपने काम नहीं किया, हमें व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए, एकदम 0%, और उस पर काम नहीं होगा तो खिलाफत भी होगी, क्योंकि हमने बता दिया कि नेता माने नौकर, अधिकारी माने चाकर। बोल करें ना सर, भारत रक्षा दल स्थापना दिवस मना रहा है, ऐसे में आप एक मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं और किस तरह से सहयोग कर रहे हैं? मुख्य अतिथि नहीं हूँ मैं, एक छोटा सा इनका भाई हूँ, और छोटा सा जो भी कह लीजिए, मैं कोई मुख्य अतिथि नहीं हूँ। मैं आपके निवेदन पे, आपके प्यार और स्नेह पे यहाँ पे आया हूँ, और मुझे अच्छा लगा इन लोगों का जो कार्यक्रम है, इनकी थीम है, इसलिए हम इनको अपने तन मन से पूरा सहयोग करने के लिए इन्होंने वचन दिया।